जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो करंट अफेयर से संबंधित है। यह एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो खास करके 68वीं बीपीएससी के लिए है। लेकिन करंट तो अभी हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए है जहाँ करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ये भले सीरीज़ शुरू हुआ है 68वीं बीपीएससी के लिए, लेकिन उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और यह है जो सितंबर माह से शुरू हो रहा है। सितंबर माह से हर माह में 4 साप्ताहिक होगा और 1 मंथली वीडियो होगा। साप्ताहिक होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और मंथली में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? एफडीआई फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है वो पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर करता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अमेरिका और उसके बाद मॉरिशस का स्थान आता है। तो 3 को कम से कम याद रखते हैं ताकि अरेंज करने के लिए भी आए तो इसे बना सकते हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2022 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्यों का सही क्रम है यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में एफडीआई आया ये पूछ रहा है। तो कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आया, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे दिल्ली है। 1, 2, 3 बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्ष 2022 में भारत में एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पहले स्थान पर कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो सबसे ज़्यादा आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, प्रथम स्थान पे ये हो गया। दूसरे स्थान पे सेवा क्षेत्र और तीसरे स्थान पर ऑटोमोबाइल उद्योग है। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने 1757-58 में नेल कट्टुमसेवल गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? 1757-58 में कहाँ? तो नेल कट्टुमसेवल गांव में को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये हैं पुलिथेवर, ये हो जाएगा इसका आंसर, पुलिथेवर। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ हिस्ट्री और कुछ ज्योग्राफी से भी होगा, तो वो इसलिए यहाँ आया है क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा था, इसलिए आया है। तो यहाँ से आने की संभावना, क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए ये सब लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल ही में निधन हो गया, शीत युद्ध को समाप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे यूएसएसआर, रूस के। पहले यूएसएसआर माना जाता है, यह यूएसएसआर के विघटन से पूर्व अंतिम राष्ट्रपति ये थे। उसके बाद रूस नाम पड़ा और इन्हें 1990 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये हाल ही में चर्चा में रहे थे। भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? तो ये सबसे अधिक असम में दर्ज किया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलते हैं। पहला, पीकॉक द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ये बिल्कुल सही है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा पीकॉक द्वीप निर्मित है। यह द्वीप दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। देखिए ये भी सही है, यह दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है जहाँ लोग निवास करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये भी असम में ही है और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही निर्मित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? तो ये हरिद्वार को घोषित किया गया। ये आंसर हो जाएगा इसका हरिद्वार को। 5 मानकों पर आधारित है ये। दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर रखा गया है। क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। ये हो जाएगा इसका आंसर, कर्तव्य पथ रखा गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी
क्या पूछ रहा है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? तो भारत, डी होएगा इसका आंसर। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जापान, चौथा पे जर्मनी और भारत का स्थान 5वां है और छठा हो गया ब्रिटेन। भारत 854.7 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पे है और अमेरिका 25,350 अरब डॉलर के साथ प्रथम स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा ये। भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक सितंबर 2022 में अबू धाबी में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत से कौन शामिल हुए? तो भारत से एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं ये, एस जयशंकर शामिल हुए और यूएई संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में आयोजित हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की नई और तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? देखिए, नई भी और तीसरी महिला, तो ये हैं लीज ट्रस, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दो और कौन थे? तो मार्गरेट थैचर प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई और थेरेसा में ये दूसरी हुई, लीज ट्रस तीसरी हुई और ये ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे उन्हें हरा करके जीती हैं और लीज ट्रस हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से, और ये ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री बनी हैं। ध्यान रखेंगे। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित भारत के कैमे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? उदय उमेश ललित कैमे हैं, तो ये 49वें हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। इनसे पहले कौन थे? तो एन.वी. रमन्ना थे, एन.वी. रमन्ना। फीफा के अंडर 17 महिला विश्व कप, अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी अक्टूबर 2022 में कौन करेगा? भारत करेगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 के आधार पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी रिपोर्ट में रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन है? सबसे उपयुक्त शहर वियना है, ऑस्ट्रेलिया के वियना। दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन, तीसरे स्थान पे ज्यूरिख और भारत से 2 शहरों को शामिल किया गया जिसमें दिल्ली और मुंबई। दिल्ली 112वें स्थान पे और मुंबई 117वें स्थान पे है, तो वियना प्रथम स्थान पे है। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व को हानले में स्थापित किया जाएगा। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है जो आपका लद्दाख में है, लद्दाख में। और डार्क स्काई रिजर्व का मतलब है वैसा स्थान जहां आर्टिफिशियल लाइट का पहुंच नहीं हो, उसे डार्क स्काई रिजर्व कहते हैं। कृत्रिम प्रकाश का पहुंच जहां नग्न हो। विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार किस मरुस्थल में पाया जाता है? क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार, तो यह आटाकामा मरुस्थल में, ए हो जाएगा इसका आंसर। और आटाकामा मरुस्थल है जो विश्व के सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। कहाँ ये? तो दक्षिण अफ्रीका में है और दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं, दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में भी कौन सा देश में? तो चिली और पेरू में है। और देख लेते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये भी दक्षिण अमेरिका में है और ये अर्जेंटीना के आसपास है। गोबी मरुस्थल ये है आपका मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल यह विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ग्लोबल पीस रैंकिंग 2022 में 163 देशों में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 135वां है, भी हो जाएगा इसका आंसर। और 150वें स्थान पे भारत है, कौन सी में? ये हो जाएगा आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता में 150वां स्थान है।
और प्रतिस्पर्धा में 37वां स्थान है और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में 180वां स्थान है, जो भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। 180 देशों में 180वें स्थान पर दे दिया गया है, तो भारत इसे नहीं मान रहा है। तो ये कुछ सूचकांक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। सी हो जाएगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ला छूट गया, यहाँ पे वर्ल्ड होगा, 2022 में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड, मिस्टेक हो गया ये। भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन इनकोवैक्स किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह है जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर, भारत बायोटेक। और यह वैक्सीन है जो 18+ व्यक्तियों को दिया जाएगा। नुआखाई पर्व जो कृषि से संबंधित है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह पर्व है नुआखाई जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला ने किया। यह किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो यह है जो कनाडा में आयोजित हुआ। डी हो जाएगा इसका आंसर। और ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी सितंबर 2022 में किस राज्य को सौंपा गया? तो यह है जो गुजरात को सौंपा गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और 37वां राष्ट्रमंडल खेल गोवा को सौंपा जाएगा जो 2023 में होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे इसमें, जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना बहुत है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।